बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 11 क्षेत्रमिति। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 11.2 के उदाहरण हल कर चुके हैं और आज हम हल करेंगे प्रश्नावली के प्रश्न। तो हल करते हैं प्रश्नावली 11.2 का पहला प्रश्न। देखिए बच्चों क्या है। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है। ये कोई टेबल दे रखी है जिसका ऊपरी भाग समलंब जैसा है और इसकी दो समांतर भुजाओं की लंबाई दी है, इसकी 1.2 और ये वाली भुजा 1 मीटर की है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी है 0.8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो क्या बन गया, समलंब। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं की बीच की दूरी इंटू समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो सूत्र में मान रखेंगे, ये सारी चीज़ें दी गई है और उत्तर आ जाएगा। तो करते हैं हल। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इंटू समांतर भुजाओं का योग। यहाँ h क्या है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और a1 a2 क्या है, या a1 a2 या a + b, कुछ भी जो आपकी इच्छा है वह रख सकते हैं। तो ये क्या है, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/2, बीच की दूरी दी है 0.8 और a1 a2 या समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ कितनी दे रखी है, 1.2 + 1। हल करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 इंटू 0.8 इंटू 1.2 + 1 कितना हो जाएगा, 2.2। ये आ गया 2.2। इसका पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10। इसका पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10। कुछ कट रहा है क्या, देखते हैं। ये कट गया 4 इंटू 22, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बटे में है 100। इसका मतलब क्या हुआ, 2 अंकों के बाद आप लगाएंगे पॉइंट। तो आगे से गिनते हैं, पीछे से गिन रहे हैं, 1 2, ये 2 के बाद पॉइंट, तो 0.88 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, ये इस टेबल के ऊपर के टॉप का ये पूरा क्षेत्रफल। क्लियर, ये पूरा क्षेत्रफल निकल गया कितना, 0.88 मीटर स्क्वायर। समझ में आया कैसे करना है, और इस आपका जो लिखने का तरीका होगा वह यहाँ पर बताया गया है। क्लियर, तो आप इस स्लाइड से देख सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 क्या दिया है, देखिए एक समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है। तो लिख लेते हैं हल में, समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, देखिए 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। आगे, और इसकी 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई भी दी गई है आपको कितनी, 4 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है। तो समांतर भुजा, एक समांतर भुजा की लंबाई, एक समांतर भुजा कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई आप मान लो x, तब माना दूसरी समांतर भुजा बराबर x सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए आपको पूछा है कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है और समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है। तो समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। देखिए समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो a + b लिख सकते हैं। ये एक समांतर भुजा a मान लो, a बराबर दिए 10 सेंटीमीटर और जो b है वो मान लिए आपने x। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए समलंब का क्षेत्रफल भी दिया गया है 34, तो यहाँ लिख दिया हमने 34 बराबर 1/2। ऊंचाई दे रखी है इसकी, ये ऊंचाई h
कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, तो एच की लिख दिया 4 इंटू ए, एक भुजा दी है आपको 10 और दूसरी हमने मान ली है x। क्लियर है यहाँ तक? देखिए अब 2 से कट गया, ये समीकरण बन गई। 2 यहाँ गुणे में तो यहाँ किस में चला जाएगा, पक्षांतरण करने पर भाग में, बराबर 10 प्लस x हो जाएगा। यहाँ कट रहा है क्या, ये 17 दूनी 34 होता है, तो क्या आ गया 17 बराबर 10 प्लस x। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, ये 10 प्लस में पक्षांतरण करने पर बदल जाएगा -10 में, तो x का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई निकल गई। क्लियर, इजी है ना? तो बस आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र में मान रखेंगे तो उत्तर आ जाएगा। और जो आपके लिखने का तरीका है वो यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ इस स्लाइड से आप देख सकते हैं कि आपको कैसे हल लिखना होगा। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, देखिए क्या दिया है। एक समलंब के आकार का खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। ये समलंब के आकार का कोई क्षेत्र है जिसका नाम है ABCD। यदि BC, आपको BC दिया है 48 मीटर, ये BC 48 दिया है, CD 17 दिया है, ये CD 17, AD 40 दिया गया है। तो खेत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, आपको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है। जो ये AB दी है वह BC और AD समांतर भुजाओं पर लंब है। इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है AB, परंतु हमको AB ज्ञात नहीं है। ये कहाँ से निकालेंगे, देखिए कहाँ से निकलती है ये। समलंब के आकार के खेत की बाड़ की लंबाई, बाड़ हमेशा कहाँ लगाई जाती है, इसके अंदर थोड़ी बाड़ लगाई जाती है, किसी भी खेत के चारों ओर क्या लगाई जाती है, बाड़ लगाई जाती है। तो बाड़ की लंबाई आपको दी है, इसका मतलब इस क्षेत्र का परिमाप आपको दिया गया है। बाड़ तो चारों तरफ ही लगती है ना, बीच में थोड़ी लगती है। इसका मतलब बाड़ की लंबाई दी गई है, इसका मतलब ये इसका परिमाप दिया गया है। तो इस क्षेत्र का परिमाप आपको दिया गया है, तो क्या करेंगे, देखिए समलंब का नाम क्या है, ABCD का परिमाप दिया गया है। कितना दिया गया है, 120 मीटर। ये समझ में आ गया? अब देखिए परिमाप में आपको 4 भुजाएं चाहिए, तो 3 तो पता है और ये नहीं पता, इसको आपने मान लिया x मान लिया। तो क्या लिख सकते हैं आप, 48 प्लस ये वाली भुजा है 17 प्लस ये वाली भुजा है 40 प्लस ये नहीं पता, इसको हमने मान लिया x, बराबर आना चाहिए 120 के, जो कि दिया गया है। क्लियर? हल करते हैं आगे। 48 और 40 88 प्लस 17 प्लस x बराबर 120। जोड़ लेंगे इनको, कितना आ जाएगा, 7 और 8 15, हासिला 1 8 9 और 1 10, 105 प्लस x बराबर आ रहा है 120। इसका मतलब x बराबर आ रहा है 120 माइनस 105। ये 105 प्लस का है, उधर चला गया माइनस 105, तो कितना हो जाएगा 15 मीटर में दे रखा है सब, तो ये x जो है वो निकल गया 15 मीटर। अब आपको x निकल गया, मतलब 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकल गई। तो अब आप सूत्र में मान रख के समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, इसलिए समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू h इंटू a प्लस बी। तो 1/2 इंटू h का मान अभी निकाला 15 इंटू a प्लस बी, मतलब दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, जो कि दे रखा है 40 और 48। तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 15 इंटू 40 और 48 88, कट जाएगा 2 से, ये हो गया 44। तो 44 गुणा 15, यहाँ देख लीजिए 44 गुणा 15, 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 6 66, तो कितना आ गया
660 मीटर में सब दिया गया है, तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ कैसे करना है? आपको ये जो क्लू दिया था कि बाड़ की लंबाई दी गई थी, मतलब परिमाप दिया गया है, उससे आपने निकाल लिया x का मान। x क्या है? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो समलंब के क्षेत्रफल में सबके मान रखिए और क्षेत्रफल निकल गया। क्लियर? तो देख लीजिए लिखने का तरीका क्या रहेगा आपका। ये बताया गया है, समलंब का क्षेत्रफल निकल गया, ये परिमाप से क्या निकल गया? x का मान, और फिर क्षेत्रफल निकाल लिया, तो ये आ गया 660 मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या दिया है। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है। ये समलंब, ये चतुर्भुज दिया गया है। कौन सा चतुर्भुज है नहीं पता। इसमें एक विकर्ण दिया गया है, ये वाला 24 मीटर, और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब, एक ये लंब 8 मीटर और एक ये दूसरा लंब 13 मीटर दिया गया है। तो आपको खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जहां हमको ये नहीं बताया गया है कि समलंब है या समांतर है, समांतर चतुर्भुज है या सम चतुर्भुज है। सिंपल एक चतुर्भुज दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने क्या देखा था? सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्ण और उस विकर्ण पर दूसरे शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाइयों का योग। तो क्या करेंगे, इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्ण डायगोनल डी H1 प्लस H2, अलग अलग दोनों शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/2, डी की जगह तो है 24 और ये है 13 प्लस 8। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? ये कट गया 12, ये हो गया 12 और 13 और 8 होते हैं 21, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 सेंटीमीटर या मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। क्लियर है? ऐसा हमने उदाहरण भी किया था। तो देखिए लिखने का तरीका क्या होगा। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 इंटू AC DF प्लस BE मान रखा और ये निकल गया 252 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 क्या दिया है देखिए। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल बटा 2। तो देखिए हल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, विकर्णों का गुणनफल बटा 2। कितना आ जाएगा? मान रखते हैं 1/2। D1 का मान दिया है आपको 7.5 और D2 का मान दिया है 12। हल करते हैं, कुछ कट रहा है तो काटते हैं। 2 से काटा, 2 छंग 12, 6 पंजे 30, यहाँ आ गया 3, 7 छंग 42 और 3 45। एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद यहाँ भी पॉइंट लगा दिया, तो आया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। 45 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल होगा। क्लियर है? तो लिखने का तरीका देख लीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। हल कर दिया तो ये आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है ना सारे प्रश्न, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए, तो आप सूत्र में मान रखेंगे और उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या दिया गया है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। देखिए चित्र एक बार बनाते जाते हैं। समचतुर्भुज दिया गया है, ये समचतुर्भुज क्या दिया गया है? जिसकी भुजा दी है। समचतुर्भुज में हम जानते हैं सारी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। एक भुजा दी है 6, इसका मतलब ये बाकी सारी भी 6 सेंटीमीटर की होगी। आगे पढ़ते हैं।
और शीर्ष लंब क्या होता है, तो एक शीर्ष से दूसरी भुजा पे डाला गया लंब, एक शीर्ष से दूसरी भुजा पे डाला गया लंब। शीर्ष लंब कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई, ये कोई एक विकर्ण है, इसकी लंबाई भी आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको पूछी गई है। दूसरा विकर्ण कौन सा हो जाएगा, ये वाला दूसरा विकर्ण हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको कुछ अपना दिमाग लगाना होगा। कैसे लगाएंगे, तो देखिए हम पढ़ चुके हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट या आधार इंटू ऊंचाई। तो हमने ये क्यों सोचा यहाँ पर, क्योंकि समचतुर्भुज दिया गया और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है d1 d2 अपॉन 2 या दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2। अब यहाँ तो सिर्फ एक ही विकर्ण की लंबाई दी गई है, दूसरे की लंबाई नहीं दी गई है। उसकी जगह पे आपको दिया गया है शीर्ष लंब या इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है। तब हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये किस में काम आएगी। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस या आधार इंटू ऊंचाई। तो ये ऊंचाई जो दी गई है वो काम में आ जाएगी। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। क्लियर है। तो देखिए हल, चूंकि क्या लिखेंगे, एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये क्लियर हो गया। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार इंटू ऊंचाई। आधार का मान कितना दिया है 6 इंटू ऊंचाई का मान कितना दिया है 4, तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। परंतु ये आपको क्षेत्रफल नहीं निकालना है, आपको निकालना है दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तब अब क्या कर सकते हो आप, चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है d1 इंटू d2 अपॉन 2, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर तो आपने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल चुके हो 24, तो यहाँ तो लिख देंगे 24 d1 d2। तो d1 एक तो पता ही है डायगोनल या विकर्ण 8 है, दूसरा नहीं पता तो इसको लिख दिया x बटा 2। क्लियर है। दो विकर्ण है, दो में से एक का मान पता है तो एक का मान रख दिया, और एक जो नहीं पता उसकी जगह हमने रख दिया है x बटा 2 जो सूत्र का होता है। कुछ कट रहा है क्या, देखिए 2 चौक 8, तो ये क्या हो गया 24 बराबर आ गए 4x, या x बराबर कितना आ गया 4 गुणे में तो चला गया भाग में, 6 चौक 24, तो 6 सेंटीमीटर दूसरे विकर्ण की लंबाई प्राप्त हुई। जो हमको नहीं पता था विकर्ण, इसकी लंबाई हमको प्राप्त हो गई 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है कैसे करना है। तो आपको ये दिया गया है समचतुर्भुज जो कि एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेस इंटू हाइट या आधार इंटू ऊंचाई। वहाँ से आपने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, और फिर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है विकर्णों का गुणनफल बटा 2, तब आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई निकल जाएगी। क्लियर हुआ, समझ में आया। प्रश्न 6, तो इसके लिखने का तरीका यहाँ आपको बताया गया है। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से आपको मिल गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, और समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 AC इंटू BD। AC और BD क्या है, विकर्ण। यहाँ से आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई निकल गई 6 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न 6 आपको अच्छे से समझ में आया। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं हम आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।